गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शारिफ सर की एसएसटी क्लास। दोस्तों, ज्योग्राफी के ऐसे बहुत सारे फंडे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आते, और अगर आ भी जाएं तो एक वक्त के बाद फिर मामला साफ। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद भी इस टॉपिक को भूल जाते हैं। बैड लक। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक को आपको इस तरीके से बताऊं, इस तरीके से पढ़ाऊं कि आज पढ़ने के बाद आप सारी जिंदगी उसको ना भूल पाए। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात यह करना चाहता हूं कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसे 2 तरह से सीखते हैं, 3 तरह से सीखते हैं, 4 तरह से सीखते हैं। हमारे सबका सीखने का तरीका, फॉर्मेट, मैथड, स्ट्रेटजी डिफरेंट होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टैंडर्डाइज्ड मैथड्स, स्ट्रैटेजीज हैं जो हम सब इंसान एक ही तरह से करते हैं। चॉइस अलग हो सकती है लेकिन घुमा फिरा के मैथड फिर वही है हमारे पास। दोस्तों, कुछ चीज़ों को हम ज़बानी तौर पर याद कर लेते हैं, पढ़ लिया और याद हो गई, लेकिन कुछ चीज़ों को दिमाग में बैठाना पड़ता है इमेज के तौर पे। जब तक आप इमेज के तौर पर अपने जहन में नहीं बैठाएंगे तब तक वो दिमाग में आपके स्लिप होती रहेंगी। अगर इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करनी है और आप उसको एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पर सेव करते हैं, प्रॉपर फाइल फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो वो फाइल आपको मिल भी इजीली जाएगी और उस फाइल को आप सेव भी रख पाएंगे। आपका ब्रेन भी एक CPU है जिसके भीतर आपको अलग अलग किस्म की फाइल्स सेव करनी होती हैं। अगर आप इन फाइल्स को इम्प्रॉपर वे में अपने माइंड में सेव करते हैं, इम्प्रॉपर फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो आपकी लर्निंग लंबे वक्त तक नहीं रह पाएगी और एक वक्त के साथ आप फिर भूल जाएंगे। भूलना कोई पाप नहीं है, लेकिन ठीक से याद ना करना, ठीक से ना समझना, ये गुनाह है। तो आइए हम बचते हैं इस गुनाह से और एक बहुत आसान से टॉपिक को बहुत आसान तरीके से शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ सीखने के लिए कुछ लिखना पड़ता है और फिर कुछ मिटाना भी पड़ता है। तो मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है और हम आज बात करेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में, कि हमारी धरती पर जो हीट जोन्स हैं वो कितने हैं और वहाँ क्या क्या फीचर्स हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए पहले से एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि कहाँ क्या है। दिस इज अ सर्किल। आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस सर्किल एज द अर्थ। ये एक सर्किल है जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है अर्थ। इस सर्किल पर एक बीच से लाइन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इसने धरती को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया है। इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। इसके ऊपर एक सर्कुलर लाइन है लैटिट्यूड, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, बिकॉज ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, बिकॉज इस इक्वेटर ने जमीन को 2 बराबर हिस्सों में काटा, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जोन। इसके बाद एक लाइन है आर्कटिक सर्कल, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड देन 90 डिग्री पर हमारा नॉर्थ पोल। सो वी हैव 3 लाइंस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, और चौथा हुआ हमारा नॉर्थ। इससे इन द सेम वे 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 66.5 साउथ एंटार्क्टिक सर्किल है, और नीचे हमारे पास 90 डिग्री पर साउथ पोल। तो ये वो लाइंस हैं जिनके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पर सिंपली रिवाइज कर लिया है। अब ये समझने के बाद मैंने आपसे कहा था कि कुछ सीखने के लिए पहले कुछ लिखना पड़ता है और फिर उसको मिटा भी देना पड़ता है। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं मिटाने के बाद। I will redesign it. I will erase all this for the values. अपने दिमाग में इसका फोटो खींच लिया और अब इस फोटो के सहारे हम एक नई चीज सीखेंगे। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्किल, साउथ। नाउ दिस इज अ प्लेन डायग्राम है। अब इसमें एक चीज हमको भरनी है और भरने के बाद उसका फोटो खींच के अपने मन में फिट कर लेना है और जिंदगी भर हम
नहीं बोलेंगे कि हीट जोन क्या है और कहां कहां कौन कौन से हीट जोन है। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस इज सन, जमीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा। छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है क्योंकि बोर्ड पे मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं बड़ा बनाऊं। इस सन से किरण चली, सूरज से निकली, एक धरती पर आई किरण, 1 2 3 4 5 6 सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों किरणें। अब हम हीट जोन सुनाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा ये वाला, दिस वन, मैंने इसको डार्क कर दिया। अब आप इसकी फोटो ले सकते हैं। और दिस इज फर्स्ट जोन, इट्स नेम इज torrid zone. This is called torrid zone. This is the first zone. From Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, 23.5 degree north to 23.5 degree south के बीच का हिस्सा इंक्लूडिंग इक्वेटर टॉरिड जोन कहला सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे का ट्रॉपिकल हिस्सा ये टॉरिड जोन कहलाता है। टिल पार्ट 2 and 2, not 2, south 2. This area is called temperate zone 2. This is also called temperate zone 2 south. This is second zone of heat, and the last one is frigid zone, third, and the last one is frigid zone, third. So we have 3 heat zones, 1 2 3, या फिर 1 2 3. The first one is torrid zone, the second one is temperate zone, and the third one is frigid zone. Now एक इस पॉइंट पे आते हैं कि ये जोन्स हमने पढ़ लिए कि 3 जोन जमीन पर हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अब हम बात करते हैं कि इन जोन्स को ये नाम क्यों दिए गए हैं और इनकी जो टेम्परेचर की जो फीचर्स हैं वो क्या है। सूरज से आने वाली किरण सबसे जल्दी और सबसे सीधी पड़ी इक्वेटर पर, यानी कि इक्वेटर का जो एरिया है वो हॉट और वेट होगा। सूरज की धूप सबसे ज्यादा गर्मी के साथ अगर कहीं पड़ेगी और सबसे जल्दी कहीं पड़ेगी तो वो पड़ेगी इक्वेटर पर। अब ये घूमती जाएगी और इससे पीछे का हिस्सा सामने आएगा तो ये गर्मी उस पर होगी, यानी कि पूरे सर्किल इक्वेटर पर, पूरे टॉरिड जोन पर, यहां से लेकर के यहां तक सबसे छोटी लाइन पड़ती है, जिसमें सबसे छोटी रे जो है, जो सबसे जल्दी आने वाली रे है वो है इक्वेटर। तो दिस इज एरिया इज नोन एज टॉरिड जोन। The main feature of this zone is hot and wet. Understand? The second one is temperate zone. अब यहाँ जो सूरज से किरण जो रेज आई है वो थोड़ी बड़ी है। ये 2 रेज मैंने बनाई in comparison of this ray and this ray. ये जल्दी आ रही है, ये थोड़ा देर से लेंथ में है, थोड़ा देर से पहुंचेगी। I mean to say कि यहाँ पर उतनी शिद्दत से ये गर्मी नहीं पहुंचेगी जितनी शिद्दत से ये गर्मी टॉरिड जोन में पहुंची थी, यानी कि इस हिस्से में गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी और बरसात भी होगी। तो टेम्परेट जोन में जो हिस्सा पड़ता है वहां एक्सपीरियंस करते हैं 3 सीजन्स, विंटर, समर एंड रेन। सेम हैपेंस इन दिस टेम्परेट जोन। Torrid zone is always hot and wet, whether the temperate zone experiences winter, summer and rain also. Temperate zone is one of the best zone to live in. Most of the people living in the world are settled in this zone, in the north zone and south temperate zone. The last one is near the poles, frigid zone. Fridge एक मशीन है
जो ठंडा रखने के काम आती है, फ्रिजिड जोन, वो जोन जो फ्रिज की तरह से या उससे भी ज़्यादा ठंडा है, जहां हर वक्त स्नो जमी रहती है। यहां पर फीचर जो है वो है स्नो, यानी कि आप ऊपर से नीचे आते हैं। पहला जोन या तीसरा जोन फ्रिजिड जोन, फीचर बहुत लंबे वक्त तक बर्फ जमी रहेगी, बहुत ठंडा जोन है, वेजिटेशन नहीं ज्यादा होता है। टेम्परेट जोन 3 सीजन एक्सपीरियंस करता है और ज्यादातर पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। और तीसरा जोन यानी कि पहला जोन टॉर्रिड जोन, जो बहुत ज्यादा हॉट और वेट है। रीजन है सूरज से पड़ने वाली धूप टॉर्रिड जोन पर सबसे शिद्दत के साथ पड़ती है, फिर उससे कम शिद्दत के साथ पड़ती है टेम्परेट जोन पर, और सबसे कम शिद्दत के पास पड़ती है फ्रिजिड जोन पर। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन्स हैं तेज से पहुंच रही है यहाँ पर। तो हीट जोन जो बटा है वो बटा है सूरज से पड़ने वाली धूप के आधार पर, क्योंकि यहाँ कर्व है ये देखिए जमीन का। अगर ये जमीन सीधी होती इस तरीके से तो सारी रेज बराबर आती है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ देर से पहुंचती है, यहाँ जल्दी पहुंचती है, तो हर एक रे का अपना अलग अलग लेंथ है। इन बिकॉज ऑफ दिस these sun rays, these zones are divided on the earth. Now you can have a picture of this diagram. वैसे तो बहुत गंदा बनाया मैंने, लेकिन फिर भी ले लीजिए आप कि फर्स्ट टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। I hope that you enjoyed this diagram and you liked this video. Please subscribe and share my channel. Bye.